जब किताबों ने बदला जीवन, एक मजदूर के बेटे की कहानी जो आईएएस अफसर बना। गांव का नाम था रामपुर, जो सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि गरीबी और अभाव का एक प्रतीक था। यहाँ की मिट्टी में सपने पनपने से पहले ही दम तोड़ देते थे। इसी मिट्टी में सूरज का जन्म हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक चमक जो इस अंधेरे से भरी दुनिया में उम्मीद की एक लौ थी। उसके पिता रामदीन खेतों में अपनी जवानी खपा रहे थे। दिन भर कठोर श्रम के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर में 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ आ पाए। उनकी पत्नी सीता भी रामदीन का हाथ बटाती थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी गरीबी की गहरी लकीरें थीं। सूरज दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जहां बाकी बच्चे दोपहर की तपती धूप में कंचे खेलते, वहीं सूरज गांव के सरकारी स्कूल के पास जाकर बैठ जाता। वो दीवार के किनारे धूल से सने हुए रास्ते पर बैठकर मास्टर जी की बातों को सुनता रहता। वो हर शब्द को ऐसे पीता था जैसे कोई प्यासा पानी पीता हो। उसे अक्षरों की दुनिया एक जादुई दुनिया लगती थी। एक दिन राघवेंद्र मास्टर जी ने उसे देखा। उन्होंने सूरज के चेहरे पर एक ऐसी भूख देखी जो सिर्फ ज्ञान की हो सकती थी। उन्होंने सूरज को अपने पास बुलाया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो बच्चे? सूरज ने अपनी दबी हुई आवाज में जवाब दिया, मास्टर जी, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, मैं बस सुनना चाहता हूँ। मास्टर जी ने उसकी आंखों में झांका। वे एक पल के लिए ठहर गए। उन्हें सूरज में अपना बचपन दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे सूरज को मुफ्त पढ़ाएंगे। जब वे सूरज के घर गए और रामदीन और सीता से बात की तो रामदीन के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। सीता ने राघवेंद्र मास्टर जी के चरणों को छूकर आशीर्वाद मांगा। इस तरह सूरज की शिक्षा की यात्रा शुरू हुई। सूरज ने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा। वो सुबह उठकर अपने पिता के साथ खेत में जाता, दिन भर कठिन परिश्रम करता और जब शाम ढल जाती तो दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपनी किताबों की दुनिया में खो जाता। उसकी किताबें पुरानी थीं, कई पन्ने फटे थे और कुछ पर तो चाय के दाग भी थे, लेकिन सूरज के लिए वे किसी खजाने से कम नहीं थीं। वो हर शब्द को महसूस करता था, हर वाक्य को अपनी जिंदगी से जोड़ता था। जब 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे रामपुर में सूरज का नाम गूंज उठा। उसने जिले में टॉप किया था। ये खबर गांव में बिजली की तरह फैल गई। लोग रामदीन के घर आकर उन्हें बधाई दे रहे थे। रामदीन और सीता के सीने गर्व से चौड़े हो गए। लेकिन सूरज जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे अभी बहुत आगे जाना था। अगला पड़ाव था शहर का कॉलेज। ये एक बड़ी चुनौती थी। रामदीन के पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वो सूरज की फीस भर सके। फिर से राघवेंद्र मास्टर जी ने मदद की। उन्होंने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया। गांव वाले भी सूरज की प्रतिभा से प्रभावित थे और सबने अपनी हैसियत के हिसाब से मदद की। सूरज अपनी पुरानी और फटी हुई किताबों का बंडल लेकर शहर पहुंचा। शहर की चकाचौंध और भाग दौड़ ने सूरज को एक पल के लिए भी विचलित नहीं किया। वो जानता था कि उसका लक्ष्य क्या है। कॉलेज में वो पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा मोटा काम भी करने लगा। रात में एक ढाबे में बर्तन धोता ताकि अपने खर्च निकाल सके और दिन में कॉलेज जाता। उसकी ये दिनचर्या कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई थी। वो अक्सर रात के अंधेरे में भी लाइब्रेरी में बैठा रहता और किताबों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन एक प्रोफेसर ने उसे लाइब्रेरी में रात के समय पढ़ते हुए देखा। उन्होंने सूरज की लगन और मेहनत को देखकर उससे बात की। जब सूरज ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरज को आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस परीक्षा के बारे में बताया। यह परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक थी। प्रोफेसर ने सूरज को समझाया कि अगर वो इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो वो एक बड़ा अधिकारी बन सकता है और अपने गांव और देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सूरज की आंखों में एक नया सपना पलने लगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सूरज ने पूरी तरह से आईएएस की तैयारी में खुद को झोंक दिया। वो दिन में 16-18 घंटे पढ़ता था। उसने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, गांव जाना बंद कर दिया। उसके जीवन में बस 2 चीजें थीं, किताबें और उसका लक्ष्य। वो जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उसके माता पिता राघवेंद्र मास्टर जी और उस पूरे गांव की है जिसने उस पर भरोसा किया था। सूरज ने अपनी पहली परीक्षा दी, लेकिन वो असफल रहा। दूसरी बार भी सफलता उसके हाथ नहीं लगी। सूरज टूट चुका था। उसे लगा कि शायद ये सपना उसके लिए नहीं है। उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए। उसने सोचा कि शायद उसे गांव लौट जाना चाहिए और अपने पिता के साथ खेत में काम करना चाहिए। ठीक उसी समय उसे राघवेंद्र मास्टर जी का लिखा हुआ एक खत मिला। खत में मास्टर जी ने लिखा था, सूरज, तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की है जो तुम्हारे गांव ने तुम पर रखी है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुम एक प्रतीक हो। प्रतीक उस हर गरीब बच्चे का जो सपने देखता है। तुम्हें हारने का हक नहीं है। तुम्हें खड़े होना होगा, लड़ना होगा और जीतना होगा। यह खत सूरज के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह था। उसने फिर से खुद को संभाला। उसने अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण किया और तीसरी बार परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इस बार उसकी मेहनत के साथ साथ एक नया आत्मविश्वास भी था। परीक्षा का दिन आया। सूरज शांत और संयमित था। उसने पेपर हल किया और उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो सफल होगा। जब परिणाम घोषित हुआ तो सूरज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इंटरनेट पर अपना रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर उसका नाम और रैंक देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने ऑल इंडिया रैंक 7वीं हासिल की थी। वो सफल हो चुका था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। उसकी मां ने जब ये खबर सुनी तो खुशी के मारे बेहोश हो गई। रामदीन की आंखों से गर्व और खुशी के आंसू बह रहे थे। सूरज वापस अपने गांव रामपुर आया। स्टेशन पर पूरा गांव उसकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा था। सूरज ने सबसे पहले राघवेंद्र मास्टर जी के पैर छुए और उनसे कहा, मास्टर जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। सूरज की कहानी अब सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि ये गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर इंसान के मन में सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से रोक नहीं सकती। सूरज ने अपने पद का इस्तेमाल गांव और देश की सेवा के लिए किया। उसने सबसे पहले अपने गांव में शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसने स्कूलों का निर्माण करवाया, शिक्षकों की भर्ती की और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई न छोड़ दे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने अपने गांव में एक विशाल लाइब्रेरी भी खुलवाई, जिसे उसने अपने बचपन के गुरु राघवेंद्र मास्टर जी के नाम पर रखा। उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय उसने एक बात कही, किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होती, वे सपने होती हैं। वे उस अंधेरे में रोशनी का काम करती हैं जहां उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आती। सूरज की कहानी ये साबित करती है कि अगर इंसान के मन में सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से रोक नहीं सकती। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उस हर गरीब बच्चे की थी जिसने कभी सपने देखे थे और ये माना था कि किताबें उनकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।